कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बने थे? सीधा सा प्रश्न पूछा गया यहाँ पर कांग्रेस से संबंधित कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बने थे? ऑप्शन इस तरह से ऑप्शन ए में है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी है डब्ल्यू सी बनर्जी, ऑप्शन सी है ए ओ ह्यूम, ऑप्शन डी है गोपाल कृष्ण गोखले। आपके अकॉर्डिंग इस सवाल का जवाब क्या होगा कमेंट में जरूर बताइए। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बने थे? वैसे इस सवाल का जवाब हम लोग देखेंगे, उसके पहले कांग्रेस से संबंधित, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन से संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट है, जो आपके एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जा सकता है, उसको पहले कवर कर लेते हैं, उसके बाद इस प्रश्न पर आएंगे। देखिए, कांग्रेस के बारे में बात करें, ये जो कांग्रेस है, ये कांग्रेस किस देश से प्रेरित है? सबसे पहला तो प्रश्न यही बनेगा, कांग्रेस किस देश से प्रेरित है? तो आप लोगों को याद रखना है, कांग्रेस जो है अमेरिका से प्रेरित है। कांग्रेस किस देश से प्रेरित है? तो अमेरिका से प्रेरित है जो कांग्रेस है। और इस कांग्रेस का शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ के पहले ये समझ लीजिए कांग्रेस का प्रारंभिक नाम क्या था। कांग्रेस का प्रारंभिक नाम, यानी जिस समय कांग्रेस की स्थापना हुआ था, उस समय कांग्रेस के नाम से इसकी स्थापना नहीं हुआ था। कांग्रेस का प्रारंभिक जो नाम था वो था भारतीय राष्ट्रीय संघ। भारतीय राष्ट्रीय संघ, भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से कांग्रेस की स्थापना हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय संघ। बाद में यहाँ पर जो संघ है, इस संघ को हटाकर इसके जगह पे कांग्रेस जोड़ा गया और इस तरह से ये जो बना, ये बना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ये क्या बना? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रारंभिक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रारंभिक जो नाम है वो था भारतीय राष्ट्रीय संघ। और इस तरह से यहाँ पर प्रश्न बनेगा, कांग्रेस का नामकरण किसने किया? अगर नामकरण की बात किया जाए, कांग्रेस का नामकरण किसने किया, तो आप लोगों को याद रखना है, नामकरण जो किया, कांग्रेस का नामकरण किसने किया था? कांग्रेस का नामकरण किया था दादा भाई नेरोजी ने। दादा भाई नेरोजी, दादा भाई नेरोजी ने कांग्रेस का नामकरण किया था। सीधा याद रखिएगा, कांग्रेस का नामकरण किसने किया? तो कांग्रेस का नामकरण किया था दादा भाई नेरोजी ने। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रारंभिक जो नाम था वो था भारतीय राष्ट्रीय संघ। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से कांग्रेस की स्थापना हुई थी। बाद में चलकर ये जो संघ है, इस संघ को हटाकर इसके स्थान पर कांग्रेस जोड़ा गया और ये काम किसने किया था? दादा भाई नेरोजी ने। इसलिए प्रश्न आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण किसने किया? तो हम लोग आंसर करते हैं दादा भाई नेरोजी। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब यहाँ पर प्रश्न आएगा कि कांग्रेस के बारे में सबसे पहली बार जानकारी मिला कहां से? अगर कांग्रेस के बारे में ये प्रश्न रहे कि सर्वप्रथम जानकारी कहां से मिला, कांग्रेस के बारे में सर्वप्रथम जानकारी कहां से मिला, कांग्रेस के बारे में सर्वप्रथम जानकारी कहां से मिला, सर्वप्रथम जानकारी, अगर ये प्रश्न रहे कांग्रेस के बारे में सर्वप्रथम जानकारी कहां से मिला, तो आप लोगों को याद रखना है, कांग्रेस के बारे में सर्वप्रथम जानकारी जो मिला, एक समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था, एक समाचार पत्र है और इस समाचार पत्र का नाम है द हिंदू। समाचार पत्र का क्या नाम है? हिंदू। समाचार पत्र का क्या नाम है? हिंदू। और ये जो हिंदू समाचार पत्र है, ये कहाँ प्रकाशित हुआ था? ये प्रकाशित हुआ था मुंबई में। हिंदू समाचार पत्र कहाँ पर प्रकाशित हुआ था? हिंदू समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था मुंबई में। और इसी हिंदू समाचार पत्र के अंदर में कांग्रेस के बारे में लिखा गया था। और ये हिंदू समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ था? 5 दिसंबर 1885 को। 5 दिसंबर 1885 को मुंबई में एक समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था और इस समाचार पत्र का नाम है हिंदू। इसी समाचार पत्र, हिंदू समाचार पत्र जो मुंबई से प्रकाशित हुआ था 5 दिसंबर 1885 को, इसी के अंदर में कांग्रेस के बारे में लिखा गया था। ठीक है, यानी इसके बारे में जानकारी मिलता है। अब बात करते हैं कांग्रेस की स्थापना। कांग्रेस की स्थापना जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस की स्थापना किसने किया? कांग्रेस की स्थापना के बारे में अगर बात करें, सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर बनेगा, कांग्रेस की स्थापना कब हुई? कांग्रेस की स्थापना होती है 28 दिसंबर 1885 को।
कांग्रेस की स्थापना कब होती है? 28 दिसंबर 1885 को। कांग्रेस की स्थापना किसने किया? अगर व्यक्ति की नाम पूछेगा किसने किया तो आप लोगों को याद रखना है ए ओ ह्यूम। ए ओ ह्यूम। ए ओ ह्यूम जो थे एक सेवानिवृत्त आईसीएस अधिकारी थे। सेवानिवृत्त, इसको याद रखिएगा, सेवानिवृत्त आईसीएस अधिकारी, सेवानिवृत्त आईसीएस अधिकारी थे ए ओ ह्यूम। और इसी ए ओ ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना किया था 28 दिसंबर 1885। और इस ए ओ ह्यूम का पूरा नाम की बात करें तो इसका पूरा जो नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। एलन ऑक्टेवियन, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम जो था इसका पूरा नाम एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम इसका पूरा नाम था ए ओ ह्यूम का। और इसी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को किया था। और एक प्रश्न आएगा कि कांग्रेस की स्थापना कहां पर हुई थी? कांग्रेस की स्थापना कहां पर हुई थी? जगह के बारे में अगर पूछा जाए कांग्रेस की स्थापना कहां पर हुई थी तो आप लोगों को याद रखना है मुंबई में। मुंबई में भी कहां पर? तो आप लोगों को इसके बाद जो याद रखना है गोकुल दास, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। इसी विद्यालय में, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय है कहां पर? तो ये मुंबई में। यहीं पर कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को किसके द्वारा होता है? तो ए ओ ह्यूम का, ह्यूम के द्वारा, ए ओ ह्यूम के द्वारा। ए ओ ह्यूम पेशे से क्या थे? तो सेवानिवृत्त आईसीएस अधिकारी थे। ए ओ ह्यूम का पूरा नाम क्या हुआ? तो ए ओ ह्यूम का पूरा नाम हुआ एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। इसको भी याद रखिएगा। जिस समय कांग्रेस की स्थापना हुई इस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के गवर्नर जनरल, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के गवर्नर जनरल जो थे वो थे लॉर्ड डफरिन। याद रखिएगा, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डफरिन। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के गवर्नर जनरल या वायसराय कौन थे? तो वो थे लॉर्ड डफरिन। अगर और भी प्रश्न पूछा जाए इस समय कांग्रेस, जिस समय भारत में कांग्रेस की स्थापना हुई उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? कांग्रेस की स्थापना के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? कांग्रेस की स्थापना के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे ग्लेडस्टोन। याद रखना हम लोगों को, कांग्रेस के स्थापना के समय, जिस समय भारत में कांग्रेस की स्थापना होती है उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ग्लेडस्टोन। और ये जो ग्लेडस्टोन थे ये लिबरल पार्टी यानी उदारवादी दल के नेता थे। उदारवादी यानी लिबरल पार्टी के ये नेता थे, उदारवादी दल के ये सदस्य थे और ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। याद रखेंगे आप लोग, कांग्रेस की स्थापना के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? कांग्रेस की स्थापना के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ग्लेडस्टोन थे जो उदारवादी दल के थे। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन थे। कांग्रेस की स्थापना कहां पर हुई थी? कांग्रेस की स्थापना हुई थी मुंबई में। और मुंबई में भी कहा? तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। ए ओ ह्यूम का पूरा नाम क्या है? ए ओ ह्यूम का पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ए ओ ह्यूम पेशे से क्या थे? तो ए ओ ह्यूम पेशे से एक सेवानिवृत्त आईसीएस अधिकारी थे। कांग्रेस की स्थापना कब होती है? तो कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को होती है। ये सारा सवाल आप लोगों को याद रखना है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कांग्रेस का प्रारंभिक अधिवेशन, यानी कांग्रेस का पहला अधिवेशन, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन, है ना? आप लोगों को याद रखना है कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन, है ना, इसको याद रखना है, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन। अगर बात कर ले हम लोग कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन के बारे में, तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो हुआ था ये हुआ था 28 से 31 दिसंबर 1885 को।
कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 से 31 दिसंबर 1885 को हुआ था। वैसे कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन प्रस्तावित जो था, ये प्रस्तावित था पुणे में। प्रस्तावित कहाँ पर था? प्रस्तावित था पुणे में। और पुणे में इस समय प्लेग बीमारी आ जाने के कारण इसके स्थान को रिप्लेस करके कहाँ पर किया गया? ये किया गया था मुंबई में। और मुंबई में भी कहाँ पर? वहीं जहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी। और स्थापना कहाँ पर हुई थी? अभी हम लोग पढ़े थे, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। गोकुलदास तेजपाल तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय यहीं पर कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन भी हुआ और यहीं पर कांग्रेस के स्थापना भी हुआ। तो प्रस्तावित था पुणे में। पुणे में इस समय बीमारी आ जाने के कारण, प्लेग बीमारी आ जाने के कारण इसके स्थान को रिप्लेस करके कहां पर ले गया? तो मुंबई में। और मुंबई में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ। अब आगा कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन तो मुंबई में हुआ, इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बने? यहाँ पर प्रश्न बनेगा, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? अगर अध्यक्षता की बात किया जाए, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बने थे? तो अध्यक्षता आप लोग याद रखिएगा, अध्यक्षता जो किया था वो किए थे वेमेश चंद्र बनर्जी ने। वेमेश चंद्र बनर्जी, वेमेश चंद्र बनर्जी, इसी को हम लोग बोलते हैं डब्ल्यूसी बनर्जी। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बने थे? तो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे वेमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है। और अगर प्रश्न पूछा जाएगा, बताइए कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे? कुल प्रतिनिधि की बात किया जाए, कुल कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में? कुल प्रतिनिधि जो शामिल हुए थे वो 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। कुल कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे? 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। उसमें से मुस्लिम प्रतिनिधि की बात करें तो मुस्लिम प्रतिनिधि भी शामिल हुए थे। मुस्लिम प्रतिनिधि 2 थे। मुस्लिम प्रतिनिधि कितने थे? मुस्लिम प्रतिनिधि थे 2। मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या कितना था? 2 था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुए तो इसके महासचिव कौन थे? महासचिव के बारे में अगर बात किया जाए, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन के महासचिव जो बने थे वो बने थे ए.ओ. ह्यूम। यानी कांग्रेस का जो संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम, यही कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के महासचिव बनाए गए थे। इसको याद रखिएगा। तो ये इस तरह से ये कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ। अगर कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन से संबंधित प्रश्न पूछा जाए तो पूछा जाएगा, बताइए कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ? तो मुंबई में। कब हुआ? 28 से 31 दिसंबर 1885 को। मुंबई में भी कहाँ पर? तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। और यहीं पर कांग्रेस की स्थापना भी हुआ था। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? तो डब्ल्यूसी बनर्जी यानी वेमेश चंद्र बनर्जी ने कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। कुल कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे? तो कुल प्रतिनिधि 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे, जिसमें मुस्लिम प्रतिनिधि की संख्या 2 था। और कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में महासचिव कौन बने थे? तो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में महासचिव ए.ओ. ह्यूम बने थे। ये सारा सवाल कांग्रेस से संबंधित था, स्थापना से संबंधित था और इसका प्रारंभिक अधिवेशन में जो पहला अधिवेशन हुआ उससे संबंधित था। हम लोग देख लेते हैं जो आप लोगों को प्रश्न पूछा गया था। देखिए प्रश्न क्या पूछा गया था कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बने थे? और हम लोग पढ़ चुके हैं कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बने थे। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डब्ल्यूसी बनर्जी। यानी कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किन्होंने किया था? डब्ल्यूसी बनर्जी यानी वेमेश चंद्र बनर्जी ने कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। और यहाँ पर डब्ल्यूसी बनर्जी, देखिए ऑप्शन बी में, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना